तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखने वाले हो श्रेक्स एकेडमी और सन मून इंपीरियल एकेडमी के बीच में एक डेडलीस्ट बैटल को, जिसमें लिटरली वॉन्ग क्वियर मरने वाली है। लेकिन कैसे वो एक बार वापस से जिंदा हो जाती है, और फिर कैसे वो हुआ युहाओं के साथ अपनी स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक को पहली बार परफॉर्म करने वाली है, और आगे क्या होगा, इसलिए वीडियो को देखते रहे। और हाँ, थोड़ा बहुत चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का अगला पार्ट इसी चैनल में कल ही आ जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां दोनों टीम्स एरिना में आ चुकी होती हैं, और रेफरी कहता है दोनों ही टीम्स प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए। और फिर हम श्रेक्स टीम को देखते हैं, जिसके अंदर वांग क्वियर दाई हो बिनजुलू निंगत्यान, काओ जिंजुआन, लन सुसु और लन लोलो होती हैं, जो कि इस चीज से चौंक जाती है और ये सीधे युवाओं की तरफ ही देखने लगती है। और तभी रेफरी कहता है दोनों ही टीम मैच के लिए तैयार हो जाओ, जिसके बाद रेफरी इन दोनों ही टीम के बीच में टीम बैटल को शुरू कर देता है। वांग क्वियर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को थ्रो करके इन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, और इस चीज को देखकर ये मोटू मन में कहता है, यहां तक कि तो इसने मैच के शुरू होते ही अपने वेपन से हमारे ऊपर अटैक कर दिया, आखिर ये इसकी किस तरीके की रणनीति है। और फिर ये बंदा तुरंत ही एक काफी स्ट्रैंग शील्ड को समन कर लेता है, और इस चीज को देख के शियो हुंगचेन खुश होते हुए मन में कहता है, वैसे तोकू के पास सिर्फ 5 ही रिंग्स है, लेकिन इसके पास जो ये सेकंड शील्ड है, ये असल में एक 6th रैंक का सोल टूल है, और इसकी जो मोटाई है वो 1 फुट की है, जबकि 1000 पाउंड्स का इसका वजन है, जिस वजह से इस टूल को वॉन्ग क्वियर के ब्रूटल अटैक्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। और तभी वॉन्ग क्वियर चिल्लाते हुए कहती है, सभी लोग मुझे फॉलो करो। और तुरंत ही निंगटिंग भी अपने ट्रेजर ग्लेड स्टाइल पगोड़ा को इस्तेमाल करती है, जिससे कि ये इनकी स्पीड, डिफेंस और पावर को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वांग क्वियर की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही वांग कैलियर का स्पीयर इस बंदे की शील्ड से टकराता है, तो यहाँ पे वाकई में काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है, और इस स्पीयर की फोर्स की वजह से इस बंदे को भी पीछे हटना पड़ता है। और युहाओ भी इसकी पावर को देख के काफी हैरान परेशान होते हुए कहता है, आखिर ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग कैसे है। जबकि इस तरफ जिंग हुंगचेन भी काफी ज्यादा हैरान होता है, और मन में कहता है, आखिर उस जैसी एक छोटी स्पैर को इतने फोर्स के साथ कैसे फेंक सकती है। ये लड़की तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी हम मिंग हुंगचिन को देखते हैं, जो कि अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए अपने पॉइजन डोमेन को भी चारों तरफ फैला देती है। और तभी हम लिंसिया को देखते हैं, जो कि अटैक और कंट्रोल टाइप सोल मास्टर होता है, और ये अपने चारों तरफ 9 लुमिनेट को कंट्रोल कर रहा होता है। और ये 9 लुमिनेट इस प्रिंसिपल पे काम करता है, जितना ताकतवर अटैक तुम मुझ पे करोगी, उतने ही ज्यादा ताकतवर अटैक को ये तुम पे ही लौटा देगा। और ये बंदा कहता है, तुम सभी लोग वांग कुयर को मुझ पर छोड़ दो, बस तुम लोग बाकी लोगों को संभाल लो। और इसे ऐसा करता देख जूतियारन कहता है, मैं अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता हूं। वो वांग कुयर जो कि डोमिनेटिंग फाइटिंग स्टाइल से लड़ती है, उसे असल में लेंसिया के द्वारा रोक लिया गया है, और ये वाकई में काफी अच्छा कर रहा है। लेकिन ये 9 लुमिनेट क्या है, जिस पे जिंग हुंगचिन बताता है, असल में 9 लुमिनेट एक तरीके का सॉल टूल है, और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप इसे रिबाउंडिंग रेज की एक और फॉर्म समझ सकते हैं। और ये लेंसिया एक रेयर स्पिरिचुअल सिस्टम टाइप सोल मास्टर है, और अगर इसके फादर ने एक स्पेशल सोल टूल को नहीं बनाया होता इसके बचपन में, तो मुझे डर है कि ये किसी से अभी लड़ भी नहीं पाता। जिस पर जूतियारन कहता है, ये वाकई में काफी हैरान कर देने वाली बात है। ये सिर्फ एक ही तरीके के सोल टूल को कल्टिवेट करने से इस लेवल तक पहुंच गया है। और तभी हम देखते हैं कि इन 9 लुमिनेट ने वांग क्वियर को चारों तरफ से घेर रखा होता है, और जैसे ही वांग कैलेलियर इस पर अटैक करती है, तो ये इसके अटैक पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद ये वापस से काउंटर में उसी अटैक से वांग क्वियर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वांग क्वियर को पीछे हटना पड़ता है। और ये बंदा वाकई में काफी बेहतरीन तरीके से वांग क्वियर को फेस कर रहा होता है। जबकि इस सिचुएशन को देख के युहाओ मन में कहता है, वांग क्वियर लगातार सन मुन की स्क्वाड से दूर होती जा रही है, शायद इस तरीके से बाकी के मेंबर्स खतरे में पड़ जाएंगे। जबकि इस तरफ सियो हुंगचेन मुस्कुरा रहा होता है, और तभी ये अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर देता है, जिसके बाद ये अपनी गोल्डन पावर की मदद से काफी सारे सोल कैनन्स को क्रिएट कर लेता है, और इनमें से हर एक सोल कैनन काफी ज्यादा ताकतवर और डिस्ट्रक्टिव होता है। और इन्हें इस्तेमाल करते हुए शियो हुंगचिन कहता है, मैं इन सभी को ही तबाह करके रख दूंगा। और फिर शियो हुंगचिन अपने काफी सारे सोल कैनन से एक ही साथ में अटैक कर देता है। दूसरी तरफ ये जो बंदा होता है, इसने भी अपने सोल कैनन को पूरी तरीके से चार्ज करके तैयार कर लिया होता है, जबकि शियो हुंगचिन हर एक चीज पे काफी कड़ी निगरानी रख रहा होता है। और तभी जूतियारन कहता है, हॉल मास्टर जिंग हुंगचिन, आपने तो इन्हें काफी अच्छी तरीके से छिपा रखा था, और सच में इन नौजवान लड़कों में कुछ तो बात है।
जिस पर जिंग हुंग चिन कहता है, असल में मेरे ग्रैंडरसन को ड्रग्स लेने की जरूरत पड़ी थी जिससे कि वो लेवल 70 पे ब्रेक थ्रू कर सके। हालांकि इसकी वजह से उसके फ्यूचर कल्टीवेशन काफी ज्यादा हार्ड हो गया है। जिस पर जूतियारन कहता है, इसकी फाइटिंग स्पीड तो वाकई में तारीफ के काबिल है, और अगर ये इससे कंट्री की ग्लोरी ला रहा है तो ये कीमत कोई बड़ी चीज नहीं है, और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि सनमुन की स्क्वाड किस अचीवमेंट को हासिल करती है, लेकिन तब भी वह हमारे एम्पायर का एक काफी स्ट्रांग पिलर रहेगा। और इस चीज को सुनकर शियो हुंगचेन खुश होते हुए मन में कहता है, इसने बिल्कुल सही कहा। जबकि इस तरफ हम मिंग हुंगचेन को देखते हैं, जो कि अपनी स्वॉर्ड को लेकर काफी खतरनाक तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही होती है, और इस वजह से दाई हुआबिन काफी हैरान परेशान होते हुए कहता है, वर्मियन आइस तोड़ का जो पॉइजन है उसने एरिना को पूरी तरीके से कवर कर लिया है, इसलिए सभी लोग अपनी अपनी शील्ड्स को ओपन कर लो। और इस चीज को सुनते ही सभी लोग अपनी इनविंसिबल शील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं, और इन्हें ऐसा करते देख युहाओ कहता है, ये तो आइसोलेशन सोल टूल है, और ऐसा लगता है कि अकेडमी इस चीज के लिए पहले से ही तैयार थी, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए इन लोगों की काफी ज्यादा सोल पावर खर्च हो जाएगी। जबकि इस तरफ वांग क्वियर ने किसी प्लान को सोच लिया होता है, और उसी के तहत ये शांति से चुपचाप खड़ी होती है, और इसे ऐसे शांति से खड़े देख के मिंग होंगचेन को ऐसे देखा नहीं जाता है, और ये तुरंत ही अपनी सॉस को लेके इसकी तरफ बढ़ने लगती है, और मन में कहती है, आखिर ये लड़की कुछ कर क्यों नहीं रही है, और ऐसी सिचुएशन में होने के बावजूद भी तुम इतनी अकड़ दिखा रही हो। जबकि शियो होंगचेन मिंग होंगचेन को केयरफुल रहने के लिए कह रहा होता है, लेकिन तभी ये जो श्रेक्स एकेडमी का बंदा होता है, ये टाइम के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करता है, और इसके अलावा शायद किसी और मेंटल एबिलिटी को भी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से लिंसिया का सिर्फ थोड़ा साथ चकरा जाता है, और इसके ध्यान के भटक जाने की वजह से इसके जो 9 लुमिनेट होते हैं वो भी ढंग से काम करना बंद कर देते हैं। और तभी वॉन्क्वियर इस मौके का फायदा उठा के काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगती है, और इसे इतने खतरनाक तरीके से आगे बढ़ता देख मिंग हुंगचिन थोड़ी सी परेशान होती है, क्योंकि जब मिंग हुंगचिन अपनी सोर्ड से वांग क्वियर के ऊपर अटैक कर रही थी, तभी वांग क्वियर ने भी इसके ऊपर अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से अटैक कर दिया होता है। और इस चीज को देख के सियो हुंगचिन चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें अपने वेपन की लेंथ भी नहीं पता है क्या? जबकि इस तरफ मिंग होंगचेन पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है, और हम इसकी चेस्ट पे एक सोल टूल वेपन को देखते हैं, जिसमें से एक काफी पावरफुल लेजर बीम निकलती है, जो कि उस स्पीयर से टकरा के उसे रोकने लगती है। और तभी सियो हुंगचेन काफी हैरान होते हुए कहता है, आखिर इसने क्यों उसके अटैक को डॉज नहीं किया? जबकि इस तरफ हम देखते हैं, वांग क्वियर का अटैक जैसे ही इसे लगने वाला होता है, तो ये मिस्टिक आइस रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके अपने आप को वांग कैल एलियर के स्पीयर से बचा ली होती है, और ये साइड से वांग क्वियर के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहती है, भाड़ में जाओ। जबकि इस तरफ शियो हुंगचेन को इसकी काफी ज्यादा चिंता होती है, तो ये चिल्लाते हुए कहता है, मिंग पीछे आ जाओ। जबकि इस तरफ वांग क्वियर ने भी इसे साइड से अटैक करते हुए देख लिया होता है, और ये तुरंत ही अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से अटैक करने लगती है, और इसे ऐसा करता देख मिंग और भी गुस्से में अटैक करते हुए कहती है, तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है, और अब इसे अवॉइड करने का कोई भी रास्ता नहीं है। और वैसे तो तुम्हारा वेपन मेरे वेपन से कहीं ज्यादा लंबा है, लेकिन मेरी जो स्वॉर्ड है वह तुम्हारे स्फीयर से कहीं ज्यादा तेज है, और इतना मन में कह के कि ये तुरंत ही आइस ब्लेड क्रॉसले से अटैक कर देती है। लेकिन इसके इतने खतरनाक अटैक करने के बावजूद भी वान क्वियर को बस थोड़ी सी ही खरोच आती है, और इस चीज की वजह से मिंग हुंगचिन काफी ज्यादा हैरान होती है, और ये मन में कहती है, क्या मेरे अटैक ने बिल्कुल भी काम नहीं किया ही? जबकि इस तरफ वांग क्वियर काफी खतरनाक तरीके से इसे देखने लगती है, और फिर ये अपनी 4th सोल स्किल गोल्डन ड्रैगन एक्सप्लोशन और 6th सोल स्किल गोल्डन ड्रैगन ब्लड शॉट का इस्तेमाल करके ये अपने स्पीयर से काफी खतरनाक तरीके से मिंग हुंगचिन को हिट करती है, जिसकी वजह से मिंग हुंगचिन काफी बुरी तरीके से उड़ते हुए जाके प्रोटेक्शन शील्ड पे काफी जोर से जाके भिड़ती है। और इस सीन को देख के शियो हुंगचिन और जिंग हुंगचिन इन दोनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं। जिसके बाद हम मिंग हुंगचिन को देखते हैं, जो कि काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई होती है, और तो और ये खून से भी लथपथ हो गई होती है, और ज्यादा खून बहने की वजह से ये बेहोश हो जाती है। और इसकी इतनी बुरी हालत को देख के शियो हुंगचिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और ये तुरंत ही अपने सारे छोटे छोटे सोल कैनन्स को मिल्ट कर देता है, और इन सभी को मिला के काफी बड़े और खतरनाक एक सोल कैनन को तैयार कर लेता है। और फिर ये तुरंत ही एक काफी खतरनाक अटैक को रिलीज करता है, और इतने खतरनाक सोल कैनन के अटैक को कर देने के बाद ये तुरंत ही यहां से भागते हुए जाके अपनी बहन को संभालने लगता है। और हम शियो हुंगचेन के इस अटैक को काफी सारे मेंबर्स की तरफ जाते हुए देखते हैं,
और इस चीज को देखते ही वांग क्वियर तुरंत ही सभी को केयरफुल रहने के लिए कहती है। लेकिन तभी ये काफी ज्यादा चौंक जाती है जब ये किसी चीज को अपनी तरफ आते हुए नोटिस करती है, और ये उसे डॉज कर पाती उससे पहले ही वो चीज इसे बहुत तेजी से हिट हो जाती है, जिसके बाद वांग क्वियर चित होकर एरिना में घुटनों के बल गिर जाती है। और वान क्वियर के साथ ऐसा होता देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और दंग रह जाते हैं। और उनमें से एक कहता है, मैंने आज से पहले कभी भी इस तरीके के अटैक को नहीं देखा है, और आखिर ये किस तरीके का सॉल टूल है। जबकि इस अटैक को जिस बंदे ने किया होता है वह काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, और ये चिल्लाते हुए कहता है, ये एक 7th लेवल का सोल टूल है जिसे वर्चस हॉल के द्वारा पोस्टनेली मेरे लिए बनाया गया है, और इसे सेनिस रे कहते हैं। और एक बारी ही जो इसका अटैक किसी पे हो जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो वाइटल फोर्स होती है वो काफी तेजी से इवापरेट होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी की जो एज होती है वो काफी तेजी से बढ़ने लगती है, और अगर टारगेट की वाइटल अच्छी खासी स्ट्रांग नहीं हुई तो वो तुरंत ही मारा जाएगा। और वांग क्वियर की ऐसी हालत को देख के एक बंदा कहता है, वांग क्वियर बस एक कदम दूर ही है अपनी मोट से। जबकि वांग कैलेलियर की ऐसी हालत को देख के दाई हुआबिन को काफी तगड़ा वाला शौक लगता है, और हम देखते हैं कि इसकी आईज अब एकदम लाल हो चुकी होती हैं और ये पागल हो चुका होता है, और ये चिल्लाते हुए कहता है, कैप्टन। और फिर ये तुरंत ही जल्दी से जुलू के पास आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों अपने मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक का, जिसकी वजह से ये दोनों ही एक काफी बड़े और खूंखार टाइगर में बदल जाते हैं, और फिर ये तुरंत ही उस शील्ड वाले बंदे को हिट करके दूर फेंक देते हैं, जिसके बाद ये दोनों अपनी स्पिरिट फ्यूजन का इस्तेमाल करके इन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जबकि पूरी ऑडियंस इस मैच को काफी हैरानी के साथ देख रही होती है, और रेफरी इस सारी सिचुएशन को देखते हुए कहता है, अब सिच। लेकिन बिना वॉन्ग क्वियर के श्रेक्स की टीम पूरी तरीके से सप्रेस हो चुकी है, और तभी हम किसी एक बंदे को देखते हैं जो कि वॉन्ग कैलेलियर की इतनी बुरी हालत का फायदा उठा के तुरंत ही उसके पीछे आ जाता है, और ये अपने खंजर से वांग क्वियर के ऊपर अटैक करने लगता है। और इसे ऐसा करते हुए रेफरी भी देख लेता है, और ये मन में कहता है, ये तो डिंग जबू है, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। और क्या ये इस पूरे समय के दौरान छिप रखा था? और ये जो ऐसे समय पर आया ये काफी बुरा है, क्योंकि अभी मैं उससे काफी ज्यादा दूर हूं तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। जबकि ये बंदा वांग क्वियर को अपने सामने ऐसे असहाय बैठे देखता है तो ये काफी ज्यादा खुश होते हुए मन में कहता है, इस बार ही मैं इस मौके को नहीं जाने दूंगा, और वांग क्वियर को जान से मार देने के बाद मैं डिंग जबू काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा। और अपनी इन्हीं ख्वाहिशों को साथ लेकर ये तुरंत ही अपने खंजर से वांग कैलेलियर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि ये उसे जान से मार सके। और जैसे ही इसका ये खंजर वांग क्वियर की नेक में घुसने वाला होता है तो लास्ट मोमेंट पे वांग कैलेलियर की नेक पे एक स्नोफ्लिक अपीयर हो जाती है, जो कि डिंग जबू के इस खंजर को ब्लॉक कर लेती है, और इस वजह से डिंग भी काफी हैरान होता है, और इसे रोकने वाला और कोई नहीं बल्कि युहाओ ही होता है। और इस चीज को देख के ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती हैं, क्या इसने उसे हिट नहीं किया? आखिर यहाँ पे ये अचानक से क्या हुआ? और इस चीज को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, सिवाय युहाओं के, क्योंकि ये सब कुछ यही कर रहा था। और जिस स्नोफ्लेक ने इस खंजर को वांग क्वियर की नेक के अंदर घुसने से रोका था वह अचानक से ग्लो करने लगती है, और उसके अंदर से गोल्डन वेव्स भी निकलने लगती हैं, और देखते ही देखते वांग क्वियर के चारों तरफ गोल्डन ऑरा फैलने लगता है। और इस नज़ारे को देख के ऑडियंस काफी हैरान होते हुए कहते हैं, वांग क्वियर की तो पूरी बॉडी पूरी तरीके से गोल्डन ऑरा में कवर हो चुकी है। और तभी हम वांग कैलियर के ऊपर हमें एक गोल्डन आई को देखते हैं, जो कि बिल्कुल युहाओ और वांग डोंगर की स्पिरिट फ्यूजन वाली आई की तरह दिख रही होती है। और वांग क्वियर जो कि काफी बूढ़ी हो चुकी थी, उसके कमजोर से शरीर के ऊपर एक आर्मर आ जाता है, और इस स्पिरिट फ्यूजन के दौरान वांग क्वियर के आसपास का जो गोल्डन ऑरा होता है वो इसी के अंदर जाने लगता है, जिसकी वजह से इसकी वाइटल एनर्जी वापस से बढ़ने लगती है। और कुछ ही देर में वांग क्वियर के जो व्हाइट हेयर्स होते हैं वो वापस से अपने पहले वाले कलर में आने लगते हैं। और जबकि ये लोग हैरान होते हुए कहते हैं, इस गोल्डन ओरा की वजह से इसके करीब भी जाना सभी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। जबकि इस तरफ वांग क्वियर खड़ी हो जाती है, और अब ये पहले से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग लग रही होती है, क्योंकि युहाओं का इसके साथ स्प्लिट फ्यूजन हुआ होता है, जो कि एक तरीके से इसका आर्मर बन गया है, जिसकी वजह से वांग क्वियर की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और जैसे ही वांग क्वियर अपनी आंखें खोलती है तो ये वाकई में काफी जान से तरह की लालिया दो आर्यस तरह तरह अगर आप इस चीज के लिए करने के लिए